बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 के पाठ्यक्रम में शामिल पाठ पार नज़र के। पार नज़र के पाठ का हम पहला वीडियो देख चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है अर्थात भाग 2। पहले भाग में हमने जाना कि छोटू के पापा ने छोटू को बताया कि वो सुरंग के रास्ते से कहाँ जाते हैं, क्यों उनकी पूरी कॉलोनी ज़मीन के नीचे रहने लगी और वो क्या करने के लिए जाते हैं। इस पर छोटू ने कहा कि वो भी अपने पापा की तरह ही आगे कार्य करेगा। इस पर उनकी माँ उनको कहती है कि ज़रूर करना, पर पहले आप पढ़ाई कर लो और मम्मी पापा का कहना मानो। तो आगे हम देखते हैं क्या होता है। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि ये अपनी जगह अडिग नहीं है। अडिग मतलब एक जगह स्टैंड होना। ये हिल रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अब जब उनके पापा ड्यूटी आए, छोटू के पापा, तो वहाँ पर पहले से जो एक ड्यूटी कर रहा था, उस व्यक्ति ने छोटू के पापा को कहा, देखो स्क्रीन में एक रेड कलर का डॉट दिख रहा है जो एक जगह नहीं है, वो हिल रहा है, तो उस पर आप नज़र रखना। आगे छोटू के पापा ने कहा, अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने संदेह प्रकट करते हुए कहा, संदेह, डाउट। अब उस व्यक्ति ने कहा, संदेह हमें भी है, आप इस पर बराबर ध्यान रखिए, आप कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन करते रहिए, हमें भी डाउट है कि ये क्या है। आगे देखते हैं। छोटू के पापा सोच में डूब गया। उसने सोचा कि ये अंतरिक्ष यान है या क्या है, क्यों है, ये सब वो सोचने लगे। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर इसी तरफ आ रहा होगा तब तो ये संभव हो सकेगा। देखें, अब देखिए, अपने आप ही अपने मन में सोच रहा है कौन? छोटू का पापा। उसको डाउट है कि ये रेड डॉट कहीं कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं है। तो वो सोच रहे हैं कि ये अंतरिक्ष यान है तो फिर किसने भेजा, और कहीं दूसरे ग्रह पर भी जीव रहते हैं क्या? और रहते हैं तो वो इतनी प्रोग्रेस कर गए कि उन्होंने अंतरिक्ष यान तक छोड़ दिया। तो कहते हैं कि हम भी पहले अंतरिक्ष यान छोड़ते थे, उपग्रह छोड़ते थे, पर उपग्रहों का प्रयोग करते थे, परंतु अब वो ऐसा नहीं कर पा रहे, उनके पास उतनी पावर अब नहीं बची है। तो वो कहते हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं इसको पास से देखूं तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो ऐसा सोचते हैं। आगे है, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अब जो दिख रहा है अंतरिक्ष यान, उससे क्या हुआ, एक आर्टिफिशियल हाथ भी बाहर आने लगा और उसको छोटू के पापा कंटिन्यू देख रहे हैं। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अब क्या हुआ कि कॉलोनी की जो प्रबंध समिति थी, मैनेजमेंट कमेटी थी, उसको बुलाया गया और उसमें वहाँ का जो प्रबंधक जो व्यक्ति था, वो क्या कहता है, हाल ही में मिली जानकारी से पता चला है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इसमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। गिर्द मतलब चारों ओर राउंड लगा रहा है हमारे। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है।
नंबर 1 आपका क्या ख्याल है? अब यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 3 व्यक्ति हैं जिनको कॉलोनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सेफ्टी की। तो सबसे पहले जो अध्यक्ष है वो पूछता है कि नंबर 1 आप बताओ हमें क्या करना चाहिए? ये एक जो अंतरिक्ष यान आए हैं 2 उनके बारे में क्या सोचते हो? तो नंबर 1 क्या कहते हैं? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने सब कागज समेटते हुए बोलना शुरू किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की अक्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकती। मतलब ये दोनों अंतरिक्ष यान हम नष्ट कर सकते हैं पर इससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतारने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। कहते हैं कि अगर इनको अंतरिक्ष में ही खत्म करना है हम कर देंगे, पर इसको जबरदस्ती हम जमीन पर उतार लें ऐसे यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरता है तो इसे बेकार कर देने की क्षमता हम अवश्य रखते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति इसमें सवार नहीं है, बस ये अंतरिक्ष यान ही है। आगे क्या होता है? नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। नंबर 2 ने क्या कहा कि अगर हमने इनके विमान ये अंतरिक्ष यान हमने ख़त्म कर दिए, नष्ट कर दिए, तो दूसरे ग्रह के लोग समझ जाएंगे कि वहाँ पर कोई है, कोई रहता है, तो इसलिए बस इनको देखते रहो और कुछ मत करो। आगे क्या होता है? नंबर 3 जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को ये गलतफहमी हो कि जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 ने भी क्या सलाह दी कि हम अपने आप को छिपा कर रखते हैं, नहीं तो कल ये अगर हम इस विमान को नष्ट कर देते तो आज तो छोटा भेजा कल बड़ा भेजेंगे, तो इसलिए हमें छिपकर रहने में ही फायदा है। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा रहे थे, तभी फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए और वहां से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बता सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे, या आप पिक्चर में देख रहे हो। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर आया, आर्टिफिशियल। वो हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के। उसका ध्यान कहीं और था। अब देखो, इसमें बताया गया है कि अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है और वो मिट्टी उठाने की कोशिश करता है। और आज छोटू भी अपने पापा के साथ आया हुआ है और वहां से साफ दिख रहा है क्रमांक 1, मतलब नंबर 1 विमान जो जमीन पे उतर गया है वो साफ दिख रहा था। अब क्या होता है? छोटू का सारा ध्यान, सब लोग तो विमान को देख रहे हैं, पर छोटू किसको देख रहा है? उस ऑफिस में जो कंप्यूटर और ये कंसोल पैनल जो लगा हुआ है उसी पर उसका ध्यान अटका हुआ है। कंसोल पैनल का भी जो लाल बटन है उसी पर इसका ध्यान है। किसका? छोटू का। अब क्या होता है?
और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व की स्थिति में ला रखा। छोटू ने क्या किया? लाल बटन दबा दिया, पर उसके पापा को गुस्सा आया, एक थप्पड़ लगा दी और लाल बटन को पहले के जैसा ही कर दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के एक यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। उस यांत्रिक हाथ की जो मूवमेंट थी, जो थोड़ी थोड़ी देर में बढ़ता ही जा रहा था, वो रुक गया। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया। क्या कहा उन्होंने? मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। अब जैसे ही छोटू ने वो लाल बटन दबाया, हुआ ये कि जो यांत्रिक हाथ बढ़ रहा था वो स्टॉप हो गया, रुक गया। अब नासा द्वारा ये कहा गया कि हमारा विमान अंतरिक्ष में उतर तो गया है, पर उसका जो हाथ था उसने काम करना बंद कर दिया है। अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? वाइकिंग। तो आगे देखते हैं क्या होता है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। करेक्ट, ठीक करने के लिए प्रयास हो रहे हैं, कोशिश हो रही है। इसके कुछ दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं, सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं मिट्टी के। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े ही एक्साइटेड हैं, उत्सुक हैं। उन्हें उम्मीद थी कि मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। मंगल ग्रह पर लोग हैं या नहीं हैं? वहाँ पर जीवन संभव है, पॉसिबल है या नहीं है? आज भी ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो ये हमने जाना हमारा पाठ। अब हम बात करते हैं प्रश्न अभ्यास की। पहला प्रश्न है, शिफ्ट खत्म करके जाने वाले व्यक्ति ने छोटू के पापा को क्या कहा? टीवी स्क्रीन की ओर इशारा किया, काम करने को कहा, कंप्यूटर को देखने को कहा, या सभी सही है? तो हमने जाना टीवी स्क्रीन की ओर इशारा किया कि इसको देखते रहना। अगला प्रश्न है, छोटू के पापा को क्या संदेह हुआ? ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है, कंप्यूटर में खराबी तो नहीं है, दोनों सही है या कोई उत्तर सही नहीं है? छोटू के पापा को डाउट हुआ कि कहीं ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है। अगला प्रश्न, कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर थी? नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर? तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 पर थी। अगला प्रश्न है, छोटू के लिए आज महत्वपूर्ण दिन क्यों था? उसके पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए, उसने सुरंग को देखा, वह आज जमीन के ऊपर आया था, सभी सही हैं। तो इसका होगा उसके पापा उसे कंट्रोल रूम लेकर आए। अगला प्रश्न है, कंसोल पैनल पर छोटू ने क्या किया? तो छोटू ने लाल बटन को दबा दिया। तो ये था हमारा पाठ आज का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।